तो पिछले साल का अंत और नए साल की शुरुआत की व्लॉगिंग लेकर मैं आज था आपके यूट्यूब पर आ गई अपना पहला व्लॉग लेके। और ठीक 10 साल बाद, हाँ आज से ठीक 10 साल पहले 2015 में मैंने ये सपना देखा था और मुझे बहुत मन था कि मैं भी यूट्यूब पे अपना चैनल बनाऊं और व्लॉगिंग करूं। पर मुझे 10 साल लग गए। और मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ या इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जितना साल मैंने लिया सिर्फ ये सोचने में कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं, पता नहीं लोग मेरा मजाक ना बना दे, पता नहीं किसी को पसंद आएगा भी कि नहीं। मुझे इतना जो लंबा समय लगा, अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि वो व्लॉगिंग कर सकता है या उसे अपनी बातें, अपनी चीज़ें शेयर करना है और शेयर करना नहीं भी आता है तो भी उसकी इच्छा है कि वो लोगों से अपनी बातें कहे, तो उसे प्लीज़ करना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि मैं प्रिंट आउट लेने गई थी, ये सब 31 दिसंबर का है। मैं सबसे पहले शाम को मंदिर गई। बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत सारी फीलिंग्स चल रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं 2025 बहुत स्ट्रगल वाला रहा, बहुत सारे चैलेंजेस रहे, बहुत हिम्मत मांगी 2025 ने। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर उसने हिम्मत मांगी मुझसे, करेज मांगा उसने मुझसे, तो इसका मतलब उसने मुझे ये याद दिलाया कि मेरे अंदर हिम्मत थी, मेरे अंदर करेज था और बहुत सी चीज़ों को सामना करने की बहुत सूझबूझ और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत लेसन्स दिए। तो मैं ग्रेटफुल थी, इसलिए मैं मंदिर गई और मैं सच में ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी लेना चाहती थी कि मैं अपना नए साल की शुरुआत बहुत सुंदर करूं, एक अच्छे मन से करूं। तो मैं गई थी, यहाँ मेरे घर के बगल में कामाक्षी मंदिर है, मैं वहाँ गई थी। फिर वहाँ से लौटने के बाद आप जैसा कि देख रहे हो कि मैं ये विज़न बोर्ड, अपने विज़न डायरी बना रही हूँ। ये बनाने के लिए भी ना मुझे बहुत सोचना पड़ा। और जब मैंने ये बना भी लिया तो मुझे लगा कि यार मैं जब दुकान पर जाऊँगी मैं क्या ही बोलूँगी, ये मैंने क्या अतरंगी सा कोलाज और क्या पिक्चर्स निकलवा रही हूँ, मैं कैसे बोलूँगी, बहुत सोच रही थी। बट फिर मुझे लगा कि इतना सोचने के बाद अगर मैं एक अच्छा काम, कोई भी अच्छा काम जब हम करने जाएं, उसके लिए मुझे नहीं सोचना है। मुझे सोचना है अगर मैं कुछ किसी को गलत ना बोल दूँ, किसी को ख़राब ना बोल दूँ, किसी को हर्ट ना कर दूँ। किसी अच्छे काम को करने के लिए इतना क्यों सोचना, किसी को पसंद आएगा या नहीं इसलिए, या मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं गई और जब मैं वहाँ गई भी ना तो मैंने देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी भैया किसी का विजन बोर्ड का प्रिंट आउट, मतलब जो भी कोलाज था वो निकाल रहे थे। और मुझे इंस्टेंटली फ़ील हुआ कि ऐसे न जाने कितने सारे डिसीजंस मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिए कि एक झिझक थी, एक शर्म थी, एक हेजिटेशन थी कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा। और मुझे लगता है ना कि हम लोग कई बार दूसरे क्या सोचेंगे वो तो नहीं बता सकती मैं, उनसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हम ही ख़ुद को कर लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। ये मैंने एक छोटी सी सीख ली। और जब मैं ये बना भी रही थी 31 को तो बाहर बहुत ही आवाज़ आ रही थी गानों की और जो भी पार्टी का एक माहौल सा लग रहा था। बट मैं एक रूम में बंद और मैं अपने एक छोटी सी एक ड्रीम को जीने का सपना देख रही थी, मैं ये कह सकती हूँ। और ये फीलिंग मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि सिर्फ इसको बनाने, इसको जोड़ने, इसको कट करने, पेस्ट करने में ही जो वो इमोशन था वो बहुत सुंदर है। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं इस सपने को पूरा कर सकूँ। पर इसे जब हम ऑर्गेनाइज़ करके इस तरीके से बनाते हैं ना एक एक पन्ने पर और देखते हैं कि हम कहाँ खुद को देखना चाहते हैं। मुझे स्ट्रेट ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि क्यों हमारे स्कूल कॉलेजेस में पूछा जाता था कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। मुझे लगता है हमें खुद से हर समय ये पूछना चाहिए और ये खुद पता होना चाहिए कि हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। इसे बनाकर मुझे इतना अच्छा लगा, इसका 1/4 भी पूरा होगा ना तो मैं बहुत खुश होंगी और मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बनाते बनाते बज गए थे 12 और फिर मैं बस मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करूं। मुझे नहीं पता ये कितनों को रेजोनेट हो पाएगी ये फीलिंग कि हाँ न्यू ईयर है, पर ये भी एक बहुत अच्छी सी फीलिंग है कि हाँ नया साल आ गया, फिर से शुरू करना है। फिर मैं बाहर गई छत पे, काफ़ी पटाखों की आवाज़ आ रही थी, इसमें तो मैंने म्यूट कर दिया है। बट फिर मैं आई, उसके बाद से मैंने जो भी गंद मचाया था मैंने उसको क्लियर किया और फिर मैं लाइट ऑफ करके सोने चली गई। दूसरे दिन मैं सबसे पहले अपनी घड़ी ठीक कराने गई। जो मेरी एक घड़ी थी, मैं जब जॉब किया करती थी 2016 में, तो वो घड़ी मेरी फेवरेट थी और मैंने खुद के पैसे से ली थी।
2000 की ली थी, बहुत बड़ी मेरे लिए वो उपलब्धि थी। तो मैं सबसे पहले गई उसे बनवाने कि मुझे पता नहीं अंदर से इच्छा हुई कि मुझे घड़ी बनवानी है। मैं वहाँ गई और उसके बाद से फिर मैं चली गई मतलब घर आई। उसके बाद मैं शाम को 4 बजे गई मंदिर। और जैसा कि आप देख रहे हो मैं जा रही थी, पैदल ही गई थी घर से, और फिर अचानक मैंने टाइम देखा तो 444 हो रहा था। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा सा लगा। मुझे नहीं पता कितने लोग न्यूमरोलॉजी या नहीं न्यूमरोलॉजी नहीं कहेंगे इसे, बट नंबर थ्योरी है। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग सर्च ज़रूर करना 444 एंजल नंबर का मतलब। और यहाँ हम पहुँच गए मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए, प्रसाद भी मिला और फिर हम घर चले गए। थैंक यू सो मच मेरे आज के व्लॉग में मेरी बात सुनने के लिए। फिर मिलेंगे जल्दी। तो कैमरामैन आस्था के साथ उसके एस्थेटिक लाइफ में जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। अरे हाँ, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 ना भूलें। थैंक यू, बाय।